दोस्तों, आप देख रहे हैं करण एकेडमी और मैं हूं करण। हम लोग अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर कर रहे थे, जिसमें 3 वीडियो हम लोग बना चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि अम्ल क्षार के साथ आपस में परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं ना। आप सब अपने रियल लाइफ से ये एक्सपीरियंस किए होंगे जो आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि सभी के साथ हुआ होगा या फैमिली में किसी के साथ हुआ होगा कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना, तो देखना कि हम लोग एसिडिटी हो जाता है, तो या हम लोग मेडिसिन शॉप में जाते हैं, फिर हम लोग दवाई लेते हैं या फिर इनो वगैरह लेते हैं, है ना। तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग क्षार को लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, यानी जब हमारे स्टोमक में क्या हो जाता है, अम्ल बन जाता है या अम्लीयता बन जाता है खाना, तो हम लोग क्षार लेते हैं। क्षार इसीलिए लेते हैं क्योंकि क्षार का ये प्रॉपर्टीज है कि अम्ल क्षार में आपस जब मिलेगा ना तो ये उदासीकरण हो जाएगा, यानी मतलब उसका अम्लीयता का गुण को खत्म कर देगा। इसी को कहा जाता है उदासीकरण, है ना, उदासीकरण। और इस वीडियो में जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनाते हैं। ध्यान में रखना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है और इसका रासायनिक सूत्र के साथ देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक क्या लेते हैं, क्षार। ठीक है, तो क्षार ले लेते हैं। तो आपके बुक के अनुसार क्षार जो लेना है वो क्या है, NaOH। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। क्षार को पहचानोगे कैसे, है ना। देखो, अगर किसी भी यौगिक का, है ना, या किसी भी रासायनिक सूत्र में अगर देखोगे यौगिक का रासायनिक सूत्र में अगर OH है या ऑक्साइड है तो आप समझ जाना ये हमारा क्षार है। देखो यहाँ पर क्या है, NaOH, है ना, तो आप समझ लो क्या है, हमारा एक क्षार है। और कौन सा है, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये तो लिख लिए। अब हम लोग अम्ल लेंगे, ठीक है। और अम्ल आप सबसे ज्यादा परिचित हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, अम्ल में HCl। HCl को आप जानते हो क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। ले लिया हमने, 2 ले लिए, एक हमने क्षार ले लिए, एक अम्ल ले लिए। अब इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं। देखो कितना अभिक्रिया से इंपॉर्टेंट है, कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हमने लिखा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया कर रहा है HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। आप इस अभिक्रिया फलस्वरूप क्या बनेगा हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद करोगे तो नहीं होगा, समझना पड़ेगा कैसे अभिक्रिया होता है और कैसे अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं ना कैसे बनता है। लोग जो लिखे हो कि जैसे NOH और HCl करके लवण और जल बनाए, कैसे बनाएगा। देखो यहाँ पे अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे ना, ध्यान से देखना कि NaOH यहाँ पर क्या है कि Na पॉजिटिव, यानी सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, OH के पास एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों आपस में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, HCl है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये क्या करेगा, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा ना तो ये Na पॉजिटिव Cl को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, है ना। और ये जो आप देख पा रहे हैं OH, ये H पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो ये अभिक्रिया का फलस्वरूप देखो Na किसके साथ गया, Cl के साथ, तो बना क्या हमारे पास यहाँ NaCl। ठीक है, ये NaCl क्या है, यही हमारा लवण है ना। हम लोग घर में जो खाते हैं ये हमारा नमक है, इसको साधारण नमक कहा जाता है। अब आपके पास क्या बचा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2O, ये हमारा जल है।
ठीक है, ये जल है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण या जल बनाया, देखा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, OH है। अगर OH है मतलब ये क्षार है, हमने क्षार ले लिया। अब हम लोग एक बेस ले लिया, एसिड ले लेते हैं। कौन सा अम्ल लेते हैं, आपको दूसरा अम्ल लेते हैं हम H2SO4। H2SO4 इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। ये हमारा KOH बेस लिए हैं, H2SO4 क्या लिए हम लोगों ने, अम्ल। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा। आप देखो कैसे बनाएगा, यहाँ पर K पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव है। और इसमें आप देखोगे H2SO4 को अगर आप स्प्लिट करोगे ना तो आपको मिलेगा H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। समझ में आया बात। तो देखो अब क्या करेगा, इसके K पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, है ना। तो ये K पॉजिटिव कहाँ जाएगा, SO4 के साथ, और ये जो OH नेगेटिव ये H पॉजिटिव के साथ जाएगा। देखो फिर बनेगा क्या, KSO4, है ना, KSO4 तो बना KSO4। और आप लोग फॉर्मूला लिखने आता होगा कि SO4 के दो नेगेटिव चार्ज किस में आ जाएगा, इसके अंदर में आ जाएगा, तो K2SO4 बनेगा। ये भी हमारा एक लवण है, ठीक है, ये एक लवण है। साथ में देखो OH प्लस H पॉजिटिव है ना, तो ये मिलकर क्या बनेगा, जल, यानी H2O। यहाँ पर क्या बना हमारा, जल। ऐसे ही अब कोई भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। आइए हम इसको निष्कर्ष निकालते हैं ना। अगर आप निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि कोई भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बना रहा है, लवण प्लस जल। तो हमने लिखा है यहाँ पे क्या, अम्ल और आपस में क्षार अभिक्रिया करने के बाद बनता है हमारे पास लवण प्लस जल, ठीक है। तो ये आप एक निष्कर्ष के रूप में ले लीजिए और इसको आप याद रख लीजिए। तो कोई भी अम्ल अगर अभिक्रिया करेगा क्षार के साथ तो याद रखना लवण और जल बनाएगा। और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपको कभी कभी देखने को मिले एग्जाम में उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपका आंसर ये होगा। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। और ऐसे ही हमारे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।